आपका अकाउंट कब हैक हुआ? थोड़ा थोड़ा सार बताते ही जाइए काइंडली। कब हैक हुआ था आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट? अच्छा 1 वीक हो गया, ओके। अच्छा फिर? हम्म। ओके। हम्म। अच्छा मुझे ये बताइए, आप क्या करती हैं मैडम? आप स्टूडेंट हैं या कोई जोंग में जॉब करती हैं? अच्छा ओके। ओके। देखिए, एक तो माशाल्लाह आप जॉब करती हैं, आपको ना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना? वो ठीक है, ये रूटीन में हैकिंग होती है अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के दीगर अकाउंट जहाँ डेटा होते हैं, लोग असल में वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ डेटा शेयर करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। एक्चुअली वो तो बड़ा प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं, ताकि लोग कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ अटैच रहूँ मैं। तो ये क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है, काइंडली आगे से आपने मैं उस इशू को भी डिस्कस करता हूँ आपको। काइंडली आप जब आप दोबारा अकाउंट बनाएं या आपका अकाउंट दोबारा आपको मिले, तो मुझे बताइएगा कि अगर उसका कोई आपके पास लिंक है तो उसको रिकवर करने की ट्राई की जा सकती है आपके हैक अकाउंट को। तो जब भी करें तो उसकी जो है ना जितनी भी अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा बता दिए, जो डेटा जो है वो आपका नॉर्मल है या कोई ऑब्ससीन टाइप है? ओके, नॉर्मल नहीं है। अच्छा चले, इशू ये है कि आपने ये रूटीन में होता है, ये जो मामला आप मुझे डिस्कस कर रही हैं ये रूटीन में होता है। इसको आपने बिल्कुल ही इस तरह से नहीं लेना कि ये मेरे साथ ही हो रहा है और ये बिल्कुल अजीब हो रहा है और शायद कभी किसी के साथ नहीं हुआ। मेरे से बहुत हमें रोज़ाना जो है वो दर्जनों के हिसाब से ये कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती हैं। अब सबसे पहले तो आपने जो आपको मैं चंद टिप्स दूंगा उनको जहन में रखना है। ये जो मामला ये सॉल्व हो जाएगा, ये आप इस हरासमेंट के इशू से बाहर निकल आएंगी, कोई टेंशन नहीं है इसकी। लोग क्या क्यों लोग डरते हैं कि असल में इनका जो, अगर हम जाएं लीगल प्रोसेस की तरफ तो हमें एफआईए में या वो साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करना होता है। लोग लेडीज़ जो हैं वो घर की बेटियां बहनें नहीं करती, वो उनको पता होता है कि ये बड़ा बड़ा तकलीफ़ दा मामला होगा और लंबा होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के पास जाना पड़ेगा और फिर वो सारा कुछ पब्लिकल हो जाएगा भी क्या हुआ। ठीक है, एक तो ये इशू होता है। दूसरा इशू ये होता है कि इस पर फिर देखें बैठे बिठाए अच्छी खासी कास्ट आ जाती है, आपको कोई वकील हायर करना पड़ेगा, फिर वो सारा उसका प्रोसेस जो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब आपको जो इस सिचुएशन में लोग चूँकि डिस्कस नहीं करते, लोग अपने इस मामले को अपने नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा इंसान को जो अज़ीज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंसान के क्लोज़ होते हैं और जो बड़ी बुरी सूरत हाल में इंसान के काम आते हैं ना, वो आपके घर वाले होते हैं। बहन हो गई, भाई हो गया, माँ हो गई, बाप हो गया, जो भी दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं, यही काम आते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इंसान सबसे ज़्यादा छिपाता भी उनसे ही है। वो कहता है यार उनकी, क्योंकि उनकी इज़्ज़त का मामला हो जाना है, उनकी वो गैरत का मसला हो जाना है, उनकी वो अना का मसला हो जाएगा, उनकी वो तकलीफ़, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको होगी। ये नहीं होता उसे डर रहा होता है, वो कह रहा होता है यार उनको तकलीफ़ बड़ी होगी तो मैं ये तकलीफ़ देना नहीं चाह रहा। उनको वो धोखा नहीं दे रहा होता अपने घर वालों को, असल में वो ये कह रहा होता है कि उनको दुख बड़ा होगा ये देख के। लेकिन ये तो बात तय है कि सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी ने हेल्प आउट करना है तो वो यही रिश्ते हैं जिनका मैंने आपको जो बताए हैं, यही वो रिश्ते हैं जिन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म।
मैं अच्छा चलें, मैं इसका आपको अच्छा सलूशन देता हूँ, ये हल कर देते हैं, ये मसला आपका हल कर देते हैं। हम लेडीज़ की हेल्प करते हैं, हम फ्री में हेल्प करते हैं और ऐसी सूरत हाल में लोगों को इस ट्रॉमा से, इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से निकालते हैं। आपने थोड़ा साथ देना है, थोड़ा सा आपने साथ देना है, इसको हल कर लेंगे हम। हमारी जो है वो साइबर प्रोटेक्शन कंपनी है, हम साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज और कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। अभी जो आपसे बात हो रही है, असल में मैं आपकी काउंसलिंग भी कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसको नॉर्मल लें। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको आप समझें कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का इशू हो गया। हेल विद इट, इसको जूते की नोक पे रखें आप। बात समझ रही है ना मेरी बात? अच्छा, अब वो उस बंदे का जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, वो मुझे शेयर कर दें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो आपने करना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको आपने बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेनी है और खामोश मुझे सुनना है आपने, वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हर घर की माँ बहन बेटी को जहन में रखना चाहिए कि पूरी दुनिया में चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, हर जगह पे लेडीज़ अपनी तस्वीरें बनाती हैं। अपनी तस्वीरें वो हर हर सिचुएशन में बनाती हैं। बात समझती हैं? आपको पता है अक्सर लेडीज़ होती हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर सुनिएगा मेरी बात। अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं, जो कपड़े चेंज कर रही होती हैं, तो उसके कज़नें भी उसके साथ हो जाती हैं, उसकी छोटी बहन भी उसके साथ हो जाती है, उसकी मामा भी उसके साथ हो जाती है। लेकिन अक्सर मर्द जब शेयर करना चाहता है ना कपड़े चेंज, तो वो कहता है बाहर निकल जाओ, मैंने कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है ना? तो ये एक कॉमन फेनोमेना है कि इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। और तस्वीरें जो हैं इस तरह की, वो अपन में लेडीज़ गर्ल्स या जो वुमेन है, वो अपनी कज़न्स को या अपने जो बिल्कुल क्लोज़ रिलेटिव्स हैं जिनसे वो बड़ा 100% ट्रस्ट करती हैं, वो शेयर कर लेती हैं अपनी दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ कर लेती हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको हम समझें कि ये ऐसी इशू हो गया है जिसमें मैं गुनहगार भी हूँ और मैं जिसमें कानून की ज़द में भी आती नहीं। ऐसा इशू नहीं है, शेयर होती हैं हर लेवल के, हर तबके के लोग, छोटे बड़े तबके के लोग। हमें वो केस भी रिपोर्ट हुए हैं जो कि आप जिस तबके को जहन में कभी नहीं ला सकती, उसके भी उन तबकात के भी केस रिपोर्ट हुए हैं, उनके घर की फैमिली के केस भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक नॉर्मल इशू है। दूसरी बात, डेटा इशू हो गया है, ओके, डेटा आपका लीक हो गया है, तो आपने कौन सी अपनी उसके पास ऐसी दे दी है, ब्लैकमेलिंग की कुंजी दे दी है कि वो दबाएगा और आपके सांस बंद कर देगा? ऐसा तो कोई इशू नहीं है भाई, डेटा इशू। अच्छा चलें, हम आ जाते हैं कि लॉ की तरफ, थोड़ा सा कानून का सहारा ले लेते हैं। हम देखते हैं कि डेटा कहाँ शेयर करेगा जी, वो किसी मीडिया, सोशल मीडिया पे करेगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे करेगा ना। आपको ये थोड़ा, हाँ, फैमिली को करेगा। चलें, अगर तो वो फैमिली को किसी को पर्सनल, हाँ ठीक है, आप अंडरस्टैंड करें, काइंडली समझिए ज़रा। पहली बात हो, अगर वो पब्लिकली, सबसे ज़्यादा डर इंसान को लगता है कि शायद वो पब्लिकली कर देगा। पब्लिकली जो सारी सोशल मीडिया कम्युनिटी है और जो दुनिया भर के लॉज, प्राइवेसी के लॉज हैं, वो अब डिस्करेज करते हैं कि भाई ऐसा डेटा तो हमने अपलोड होकर रिव्यू करना है, फिर हमने इसको आगे पोस्ट करना है, हमने तो पब्लिश होने नहीं देना। वो पब्लिश ऐसा डेटा नहीं होने देते। अगर वो हो भी जाए तो एक रिपोर्ट पे वो डिलीट हो जाता है, अदरवाइज़ वो 24 घंटों में जब रिव्यू करते हैं, हर सोशल मीडिया टीमें जो हैं वो रिव्यू करती हैं, वो डिलीट हो जाता है। सेकंड सिचुएशन ये है कि जो बंदा, आप बड़ी अहम बात सुनिएगा, जो बंदा छुप के आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है और ये कह रहा है मुझसे ये बात करो और मेरी ये डिमांड है जी पूरी करो, कितना छोटा, कितना घटिया, कितना लो लेवल का, लो आईक्यू का होगा कि वो डर के, छुप के, किसी पर्दे के पीछे रह के तो वही कह रहा है कि मेरी ये जो विल है उसको फुलफ़िल करो। इशू ये है कि इतना डरपोक इंसान इतना बड़ी डिमांड कर रहा है और लोग उससे डर जाते हैं। जिस कमीने बंदे के मुंह पे जूता मारना चाहिए कि बंदे तू एक सोशल मीडिया का सहारा लेकर और मुझे कह रहे कि मेरे पास डेटा तो मैं वो शेयर कर दूंगा, मुझे मेरे से बात करो। कितना चोर होगा, कितना बड़ा गलत माइंड होगा कि वो छुप के हमला कर रहा है, सामने नहीं आ रहा। सामने आए तो एकदम कानून की जद में भी आएगा और वो माशरे की नज़र में भी बहुत बड़ा, आपको पता है कि गुनाहगार खिलाता है, माशरा तो नहीं माफ़ करता ना ऐसे गंदे इंसान को। उसको भी पता है कि मैं जो जुर्म कर रहा हूँ वो नाकाबिले माफ़ी है, ना माशरे की नज़र में, ना कानून की नज़र में। कानून में तो आपको पता सज़ा बड़ी सख्त है, 7 साल 50 लाख जुर्माना है, और कोर्ट किसी सूरत 20 लाख से कम जुर्माना नहीं कर रही है आजकल। कोई भी कोर्ट 20 25 30 लाख जुर्माना कर रही है।
बड़े सीरियस केस में उन्होंने 50-50 लाख जुर्माना कर रही हैं आजकल के। ये इतने इसको सीरियस अंदाज से लिया जा रहा है प्राइवेसी के लॉज को, कि आपने कितनी ज़रूरत क्यों की, या आपने किसी का डेटा अगर पास था भी तो क्यों आपने इसको पब्लिश किया। कई जगह तो उन्होंने कहा जी हमें खुद डेटा इसने दिया, हम मेरे साथ रिलेशन था, मेरा डेटा इसने दे दिया। कोर्ट ने फिर भी नहीं माना, उन्होंने कहा नो, अगर तुम्हें ट्रस्ट में दे दिया तो फिर तुमने डबल गुनाह किया, तुम्हें डबल जुर्म किया और तुम अल्लाह की नज़र में भी गुनाहगार हो, तुमने मिस ट्रस्ट किया, तुम्हें सज़ा तो कम होनी ही नहीं चाहिए। हाई कोर्ट लेवल पे भी जाकर सज़ा और बढ़ा दी, भाई तुम्हें सज़ा और ज़्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना और ये रहना कि ये तो नॉर्मल सा इशू है, ऐसे किसी बगैर शख्स के पास आपका डेटा हाथ में चला गया और आपको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, इससे मुझे तो कोई परवाह नहीं होने लगी। करता है वो फैमिली में, मुझे डिस्क में कि मैं शेयर कर दूँगा तो कितनी और ज़रूरत करेगा। फैमिली में तो उसने 1-2 कर दिया, पब्लिकली पोस्ट इसलिए नहीं कर सकेगा, वो रिमूव हो जाएगी। अगर वो रिमूव नहीं होगी, कोई रिपोर्ट कर देगा, रिमूव हो जाएगी, 24 घंटों के अंदर रिमूव हो जाएगी। कई किस्म की सिचुएशंस हैं जिसमें डेटा ऑब्सीन जो होता है वो डेटा खुद ही रिमूव सोशल मीडिया टीमें कर देती हैं। अच्छा चलें, ये भी ठीक है, ये भी आपने अच्छा बता दिया कि ये उसके पास ये भी हथकंडा है। अब आप उसका एक हमें लिंक दीजिए, आप एक लिंक दीजिए, हम लायर्स हैं, हम उसका एक लिंक दीजिए, उस लिंक के ज़रिए से हम उससे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे पास वे आउट है, हमारे पास सोल्यूशन है, हम निकाल लेते हैं कांटेक्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो दे देना, हम वो निकाल लेंगे ना वो। अच्छा, बात समझती हैं। दूसरा इशू ये है कि अब आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो मैं एक आपको कानून के रेफरेंस के साथ एक ड्राफ्ट सा समरी सेंड करूँगा, आपने उसको ये फॉरवर्ड कर देनी है। दूसरी तरफ से हम भी पूरी कोशिश करेंगे उससे जितना मर्जी छुप के रहे, जितना मर्जी वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, उससे कांटेक्ट कर लेंगे हम। तो उसको एक ऐसा ज़बरदस्त मैसेज आएगा जो सादा सा होगा कि भाई ये ना सिर्फ गुनाह है, कानून की नज़र में ये जुर्म है, उसकी ये सज़ा है, और जो तुम्हें माशरे में लानत पड़नी है सारी ज़िंदगी के लिए वो अलग है। एक बड़ा कन्फाइंड सा बड़ा ज़बरदस्त सी समरी होगी, बड़ी शॉर्ट सी, वो आपको मैं सेंड करूँगा। आपने वो जो है उसको फॉरवर्ड कर देनी है और दूसरी तरफ से मैं उसको एक मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है। और मुमकिन है कि हो सके कि मेरा कंटेक्ट डेवलप हो जाए, मैं कॉल करके इसकी क्लास भी ले लूँगा, वो इशू ही कोई नहीं है। अगर एक बंदे ने अगर आप ये जहन में, ये एक बात जहन में रखिएगा कि जो साइबर क्रिमिनल होते हैं बेसिकली वो किसी को थ्रेट नहीं कर रहे होते। साइबर क्रिमिनल किसी को थ्रेट करके किसी की ज़िंदगी अजीरन नहीं कर रहे होते, ये अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, अपने फ्यूचर को डार्क कर रहे होते हैं, अपने अपने आने वाले वक्त का खुद बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये बड़ी क्लियर बात है, इसकी माफ़ी ही नहीं है, इसकी माफ़ी भी नहीं है। एक वक्त में आप डर रही हैं कि शो मेरा सोशल मीडिया पे ये कर देगा या किसी पे सेंड पे कर देगा, आप डर रही हैं। लेकिन एक्चुअली जब ये डिस्क्लोज़ होते हैं तो फिर इनको आप खुद को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। मैं आपको ओपन पब्लिश रेफरेंस कंटेक्ट पढ़े हुए हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी अखबारात में, आप पढ़ के तो हैरान रह जाएंगी कि इस मैटर को कि किसी की प्राइवेसी को लीक करके डेटा शेयर करने को कानून ने, माशरे ने कितना सख्त लिया है कि लोग अब वो छुपे बैठे हैं, अब वो सामने नहीं आते, अब वो बिल्कुल ही ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी से ओझल है, या फिर दफ़ा हो गए हैं, कहीं बाहर चले गए हैं। हाँ जाहिर है, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए किसी हम वन वे आर दी अदर, मैं उसको एक छोटा जो मैसेज आपने डिलीवर करना है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको डिलीवर कर देना। आखिर पे लिख देना कि अब तुम्हें जो कर सकते हो कर लो, कानून पे तुम्हें ढूंढ लेगा। वो डोंट वरी कि वो प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है या वीपीएन यूज़ कर रहा है, वो ट्रेस आउट हो जाएगा, इशू ही नहीं है, ट्रेस आउट हो जाएगा। आप मुझे बस ये बताइएगा कि अगर जब आपका कहीं अकाउंट हैक हुआ है तो वो आपको जब भी आपकी किसी इररेलेवेंट डिवाइस से एक्सेस हो ना कोई सोशल मीडिया, तो आपको एक नोटिफिकेशन जारी करता है आपकी ईमेल पे कि आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आप रिव्यू तो करें ज़रा। फिर भी वो आता है, जो भी हो, हैकर कितना बड़ा वो भी हो वो आता है। वो हैकर वैसे इतना, मैं एक ज़हन में रखिएगा, हैकर हैकर इतने बड़े नहीं होते जितने एक्सपर्ट सोशल मीडिया की टीमें बैठी होती हैं, और उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि वो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज़ करते हैं। वो इतना सिंपल नहीं किसी हैकर के लिए बैठे 2 मिनट में किसी का अकाउंट हैक कर लेना, इट्स नॉट पॉसिबल।
आप ज़रा ईमेल रिव्यू करें, ठीक है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक पैराग्राफ सेंड करता हूँ। अल्टीमेटली कानून का वे आउट भी है, आपने डरना नहीं है, बस आपने आगे से स्टेट में जवाब देना है, हेल विद यू, जाओ जो कर सकते हो कर लो। आपने जब मैसेज डिलीवर कर देना ना तो उसके बाद कहना हेल विद यू। तो देख लूँगी मैं खुद देख लूँगी तुम्हें, तुम क्या चीज़ हो। कानून तुम्हें देखेगा, मैं खुद देख लूँगी तुम्हें, ठीक है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। और कोई बात? मैं कहता हूँ जो मैं एक पैराग्राफ को सेंड करूँगा ना, जिसमें सिर्फ यही लिखा होगा कि भाई माशरे कानून की नज़र में कि क्या कितना सीरियस क्राइम है, उसकी टिकाने होश आ जाएगी। क्या? नहीं वो झूठ आप उसी किसी बात पहली बात में पहले ये बताएं, साइबर क्राइम ऑफिस से या साइबर क्राइम सेल से क्यों कोई ऐसा करेगा? वो साइबर क्रिमिनल है। दो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि वो किसी की थोड़ी एक्सपर्टी होगी, उसने किसी ने आपका डेटा लीक करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक यूज़ की होगी। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं किसी एजेंसी से हूँ या मैं साइबर क्राइम सेल से हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। आपको उस किसी बात को ये आपने नहीं मानना। वो एक नहीं झूठ बोलेगा, वो हज़ारों झूठ बोलने की कोशिश करेगा आपसे। आपने किसी को बिलीव नहीं करना। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं उन एक्सपीरियंस उस एक्सपर्टी और एक्सपीरियंस के मैं कह रहा हूँ जो उसकी माइंड को टारगेट करेगी, ठीक है ना, जो उसके माइंड को डायरेक्ट टारगेट करेगी, जो उसके दिमाग में इंटेंशन बैठी हुई है ना, और जो छुपा बैठा हुआ है और जो कमीनगी कर रहा है, उसके डायरेक्ट दिमाग को टारगेट करेगी। मैं एक्सपीरियंस है इसके अंदर, प्रैक्टिस की हुई है 12-14 साल। आप नहीं आपने कहा, आपने नहीं, आपने उसकी एक नहीं माननी। उसने कहना तुम ऐसा करो कि तुम मेरे पे एटम बम का हमला भी कर दोगे ना, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही। मैं जो तुम तो कह रहे हो मेरी तस्वीर ली कर दोगे, जाओ तुम जो करना कर लो। आपने नहीं माननी। आप एक मान जाएंगी तो फिर आपको 100 माननी पड़ेगी उसकी। अच्छा, यही बात मैंने आपको इतनी लंबी तमहीद बांधी है, और आपको ये समझाने के लिए कि वो कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे परवाह नहीं। अगर परवाह होती तो इतना छुप के चोरी छुप के वीपीएन प्रॉक्सी यूज़ करके तो आपको ब्लैकमेल क्यों करता? सामने आता, इसमें हिम्मत होती, सामने आता कि भाई मैं हूँ और मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ और मेरी बात मानो। उसकी हिम्मत, एक चोर इंसान, एक चिड़ी चोर से भी कमीना इंसान आपको छुप के कह रहा है कि मेरे पास डेटा, मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं बर्बाद कर दूंगा। तो तुम्हें कितनी हिम्मत होगी? मैंने जो आपको एक कंसाइज समझाने की कोशिश की थी, और मैंने आपको कहा कि आपको मैं एक सेंड करता हूँ पैराग्राफ, वो इसको फॉरवर्ड करें, उसको हेल विद यू, ठीक है। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जी। मैडम बात सुने, हम इनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है। इससे डोंट वरी, इससे कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लेंगे हम। एक्शन जब मैं एक्शन लूँगा मैं आपको मैसेज करूँगा। जब हम एक्शन लेंगे ना तो मैसेज करेंगे आपसे। उससे पहले आपने काइंडली साथ देना है। क्या करना है आपने, बड़ा गौर से बात सुनिएगा। आपने ये करना है कि जो आप और फैमिली मेम्बर्स हैं ना, फॉर टाइम बीइंग 24 आवर्स आपने इसको कोई रिप्लाई नहीं करना। ये कांटेक्ट करने की जो मर्जी, आपने कांटेक्ट रिप्लाई नहीं करना, रिप्लाई बैक नहीं करना, जो मर्जी कहे ये, फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। बस ठीक है, हमें यही चाहिए। आई जस्ट रिक्वायर्ड दिस, आई जस्ट रिक्वायर्ड दिस कि योर फैमिली शुड नॉट कॉन्टेक्ट बैक हिम, ओके, इन एनी वे, ठीक है। आपने नहीं करना। अब वो जो भी स्टेप एक्शन लेंगे मैं आपको ड्यूली इन्फॉर्म करूँगा उसके बारे में, आपने परेशान नहीं होना। तो अब जब भी मैं आपको मैसेज करूँ कि हम कोई एक्शन लेने लगे हैं, आपने अपने जो अपना सेल्फ बंद कर दीजिएगा, बेशक अनरिस्पॉन्ड या एयरप्लेन मोड पे कर दीजिएगा। जो भी आपने इसका कंटेक्ट में नहीं आना। ये ट्राई हार्ड करे, ये बहुत कोशिश करेगा, ये सर दर्द की कोशिश करेगा कि आपसे कंटेक्ट हो जाए। आपने नहीं करना। ये एक नफसियाती तरीका है इनको डील करने का, नफसियाती तरीका डील करने का। ये 100% हमारा सक्सेसफुल होता है। हमने कोई 1000 एंड थाउजेंड के हिसाब से इन केसेस का डील किया हुआ है।
आपने बस काइंडली यही करना है जो आपको कहा है, आपसे कोई फर्दर रिक्वायरमेंट हमने नहीं ली, ठीक है। आपने इसको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करना, जब एक्शन लेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम, ठीक है। वो एक अलहदा प्रोसेस है, वो तो हमने इसकी आइडेंटिटी सेव करके सेंड कर दी है ना, वो अब फर्दर प्रोसेस है, वो अलहदा थोड़ा सा। लेकिन अभी इसको ये आपको तंग नहीं करेगा, इसको एक स्ट्रांग मैसेज चला जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि मैं अगर इसको फर्दर किया तो कोई लीगल एक्शन इनिशिएट हो गया मेरे खिलाफ, ठीक है।